घोसुंडा बांध में पैंथर बैठा हुआ देखा गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीमें पैंथर को रेस्क्यू करने का प्रयास किया जा रहा था और इसी दौरान जंगल की ओर से मूवमेंट कर पैंथर को देखा गया। हालांकि अभी भी ग्रामीणों में बरकरार है पैंथर का भय। सूचना के बाद घोसुंडा बांध पर बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए। और इसी खबर पर ताजा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी पीके अग्रवाल भी जुड़ चुके हैं। पीके, चित्तौड़गढ़ में पैंथर की मूवमेंट को देखी गई। ज्योति, पैंथर का मूवमेंट जिस तरह से घोसुंडा बांध क्षेत्र में देखा गया, अभी हम लोगों ने डीएफओ से बात की। डीएफओ का कहना यह है कि ये पैंथर पानी में तैरते हुए निकला है जंगल की ओर से और यहाँ आके बैठ गया। लोगों को देखा, लोगों को दिखते ही सूचना दी गई। वन विभाग की टीम मौके पे पहुंची, लेकिन पैंथर अपना वहां से मूवमेंट जंगल की ओर कर गया है और जंगल से निकलकर बाहर आने के पीछे कारण यही माना जा रहा है कि सर्दी के दौरान पानी में जिस तरह से हल्का लोगों को महसूस होता है कि यहाँ कम सर्दी है, उस तरह से ये पैंथर निकल के इधर आया होगा। लेकिन पैंथर के मूवमेंट से ग्रामीण क्षेत्र में दहशत का माहौल है। लोगों में दहशत है पैंथर की कि कहीं कोई हादसा न हो जाए। वन विभाग की टीम अलर्ट हो गई है, लेकिन पैंथर का मूवमेंट चर्चा का विषय बना हुआ है। जी ज्योति। पीके, देखिए, सूचना के बाद वन विभाग की टीम मौके पर भी पहुंची होगी तमाम उपकरण के साथ। और क्या अभी पैंथर को पकड़ने की कोशिश की जा रही है, उसे रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है? क्या अभी तक ये पता नहीं लग पाया पूरी तौर से कि आखिर पैंथर का मूवमेंट कहाँ हो रहा है, किस एरिया में हो रहा है? ज्योति, पैंथर का मूवमेंट था वो घोसुंडा इलाके में था। पीछे की साइड में जंगल भी है, घना जंगल है। घोसुंडा डैम के पीछे की साइड में घना जंगल है, गांव से जुड़ा हुआ कटा हुआ जंगल है। उस इलाके से पैंथर का मूवमेंट बांध के होते हुए बांध के नीचे आ गया था। बांध की तलहटी में पैंथर बैठा हुआ था, देखा गया है पैंथर। जिस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे, जो विजुअल है एक्चुअली विजुअल में साफ दिख रहा है कि पैंथर नजर आ रहा है। लेकिन टीम वहां मौके पे पहुंची, ग्रामीणों की भारी भीड़ हो गई। उसी दौरान पैंथर वहां से वापस अपना मूवमेंट जंगल की ओर कर गया और जंगल की तरफ भाग गया। टीम वहां पहुंची है, लेकिन पैंथर को जिस प्रकार से रेस्क्यू कर बच्ची अभ्यारण्य क्षेत्र में छोड़े जाने की योजना थी, लेकिन उससे पहले ही पैंथर वापस जंगल की तरफ मूवमेंट कर गया है। कहीं भी वन विभाग की टीम के हाथ पैंथर नहीं आया। इसी को देखते हुए ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीण घबराए हुए हैं कि पैंथर का मूवमेंट जब देख लेते हैं तो निश्चित तौर पर दहशत होना लाजमी भी है। और जिस तरह से पैंथर निकल के आया है, तो अभी मूवमेंट को देखते हुए भय का माहौल बना हुआ है। हालांकि घोसुंडा डैम पर ये भी वन विभाग की टीमें रुकी हुई हैं, लेकिन जिस प्रकार से पैंथर जंगल की ओर जा चुका है, तो अब पैंथर को रेस्क्यू कर पाना मुमकिन नहीं है। जी पीके, जिस तरह से आपने बताया, तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों के इकट्ठा होने से रिहायशी इलाके में जब भी पैंथर का मूवमेंट देखा जाता है पीके, तो कहीं ना कहीं डर का माहौल व्याप्त हो जाता है स्थानीय लोगों में। क्योंकि देखिए, बार बार ऐसी खबरें सामने आती है कि पैंथर ने किसी ग्रामीण को घायल कर दिया, तो इस तरह की खबरों से ग्रामीणों में भय व्याप्त होना एक आम बात है। लेकिन इसके बाद अब वन विभाग आगे की क्या कार्रवाई करेगी? क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि जंगल में वापस वो कूच कर चुका है, वापस जंगल में उसका मूवमेंट हो चुका है, तो ऐसे में अब वन विभाग का क्या रवैया रहेगा? डीएफओ सुगनाराम का कहना है कि जिस तरह से पैंथर का मूवमेंट हुआ है, तो निश्चित तौर पर वन विभाग की टीम अलर्ट मोड पे तो रहेंगी ही, लेकिन जिस जंगल से पैंथर का मूवमेंट हुआ है उस इलाके में और कितने पैंथर हैं, क्या पैंथर वहां पहले से हैं, इस बात को देखा जा रहा है। और वन विभाग की टीमें इस बात को देख करके निर्णय करेंगी, क्या यहाँ से पैंथरों को रेस्क्यू कर बच्ची अभ्यारण्य क्षेत्र में छोड़ा जाएगा, या ये मुफीद है पैंथरों के लिए ये जंगल। पहले से कितने पैंथर है उस जंगल में, ये भी चिन्हित किया जा रहा है। हालांकि बताया ये जा रहा है कि इस जंगल में पहले से ही पैंथर है और पैंथर का मूवमेंट अक्सर देखा जाता है, लेकिन रिहायशी इलाकों में पैंथर का आना कहीं ना कहीं दहशत पैदा करता है और इसे देख करके वन विभाग की टीम अलर्ट हो गई है। जी पीके, तमाम जानकारी आपने दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सूचना के बाद अब वन विभाग की टीम आगे की कार्रवाई अवश्य ही करेगी। तो घोसुंडा बांध में पैंथर को देखा गया।